लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग तैयार है प्रभु के वचन को सुनने के लिए? लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आंटी ने जो गवाही बताई, मुझे याद है उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो, उसको अच्छा जॉब मिलना चाहिए, और हमने प्रार्थना किया था। और आज उन्होंने गवाही बताया कि जैसे जॉब उनको चाहिए था, जो सैलरी उनको चाहिए था, सेम वैसे ही परमेश्वर ने उनके जीवन में किया। तो ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और भी बाकी लोगों ने जो जो गवाहियाँ दी है, परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया है। इसका मतलब प्रभु सच्चा है, जिंदा है, और हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई आशर और सिस्टर लूसी ने बहुत अच्छा वर्शिप लिया, और वो लोग जब वर्शिप कर रहे थे तो मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा था कि प्रभु इसी प्रकार से तू इन दोनों को इस्तेमाल कर, और जितने कपल्स है, जितने शादीशुदा लोग हैं, उनको भी इसी प्रकार से तू इस्तेमाल कर तेरे राज्य के लिए। क्योंकि शैतान हमेशा पारिवारिक जीवन में गड़बड़ी लेकर आता है, हस्बैंड वाइफ में गड़बड़ी को लेकर आता है। लेकिन जब हस्बैंड वाइफ मिलकर प्रभु की सेवा करते हैं तो परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। हालेलुया। क्योंकि पति और पत्नी के अंदर वो सामर्थ परमेश्वर ने दिए कि पति पत्नी के द्वारा हमारी पीढ़ी बढ़ सकती है, हमारे वंशज बढ़ सकते हैं। तो आत्मिक रीति में से हम जब देखेंगे, जब आत्मिकता में हम देखेंगे, तो परमेश्वर किस प्रकार से आत्माओं को जीतने में पति और पत्नी को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, आप लोग ऐसे ही मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करें और प्रभु का राज्य बढ़ाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हमारे बीच में मार्था मामी और रुत मामी और काजल आज पहली बार आए हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग अपने जगह पे खड़े रहो और सब लोग ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना हाथ उनकी तरफ करेंगे। पिता यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर तेरा दास होने के नाते उनके जीवन पर मैं घोषणा और ऐलान करता हूँ। परमेश्वर पिता तेरा पवित्र हाथ बढ़ा और छू ले इनकी जिंदगी को परमेश्वर, और इनकी जिंदगी पहले के समान नहीं होगी, लेकिन तेरे इच्छा के अनुसार होगी, जैसे तूने सोचा है इनके लिए, जो तेरी योजना है इनके लिए। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, वचन के द्वारा इनके हृदय से बातें कर और इनके जीवन को पूरी तरह से बदल दे परमेश्वर। इनके मन में जो भी प्रार्थना निवेदन है पिता, वो पूरा हो जाए यीशु के नाम से। आशीषित कर प्रभु इनको, इनकी जिंदगी को ब्लेस कर, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ जाइए। थैंक यू जीसस। वचन में जाएंगे प्रियो। हालेलुया। आज मैं प्रचार करने वाला हूं अंत के दिनों के विषय में, क्योंकि हम अंत के दिनों में जी रहे, अंत के समय में जी रहे। यीशु मसीह का आना कभी भी हो सकता है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि यीशु मसीह का आना नजदीक है, मैं आपसे ये कहूंगा कि यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर हर जगह पर वो सारी बातें पूरी हो रही है जो यीशु मसीह ने कही है, जो बाइबल में लिखी गई है, वो सारी बातें पूरी हो रही है। आप देखिए, अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आपको समझ आएगा कि जग में हर जगह पे लड़ाइयाँ हो रही है। सब लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, जाति जाति में लोग लड़ रहे हैं, एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के साथ लड़ रहे हैं, भाषा के विषय में लड़ रहे हैं, धर्म के विषय में लड़ रहे हैं, और अलग अलग प्रकार की लड़ाइयाँ मनुष्यों के बीच में चल रही है, जाति जाति के बीच में चल रही है। और बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में ये सब चीजें होगी। ये चिन्ह है यीशु मसीह के आने के। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती अध्याय 24 और वचन 4 मैं आपके सामने पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुत को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना
अवश्य है। हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों से कहा कि बहुत से ऐसे आएंगे जो तुमको भरमाएंगे, जो तुमको भटकाएंगे, जो अलग अलग प्रकार से तुम्हें वचन सिखाएंगे और तुम्हें भटकाएंगे। लेकिन घबराना मत, तुम भटक मत जाना उनकी बातों से। हालेलुया। अगर तुम्हें वचन सही रीति से पता है तो तुम कभी नहीं भटकोगे। अगर तुम्हें वचन नहीं मालूम है तो तुम भटक जाओगे। कोई भी आके तुम्हें कुछ भी सिखा के तुम्हें भटका देगा, भरमा देगा। लेकिन अगर तुम्हें वचन मालूम है, वचन का जिंदगी अगर तुम जीते हो तो तुम कभी भी नहीं भटकोगे। कोई तुम्हें आकर भटका नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वचन का ज्ञान है, वचन का नॉलेज है। इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि बहुत से लोग मेरे नाम से आकर तुम्हें भटकाएंगे। हालेलुया। शैतान परमेश्वर के लोगों को भटकाना चाहता है उसके वचन से, ताकि वो अनजान रहे वचन से और वो गलती पे गलती करते रहे और वचन के विरोध में अपना जीवन जीते रहे। आपको मालूम है, वचन के विरोध में जो भी अपना जीवन जीता है वो आगे चलकर परेशानियों का सामना करता है, मुसीबतों का सामना करता है। लेकिन जो वचन के अनुसार अपना जीवन जीता है वो चाहे मौत के वादी में से भी गुजरे फिर भी उसे कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि जो वचन पर चलता है यीशु उसके हाथों को थामकर हर संकट से, हर परेशानी से उसको बचाता है। हालेलुया। और आगे वचन पढ़ेंगे, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह पर अकाल पड़ेंगे और भूमि भूकंप होंगे। लिखा है कि जाति जाति पर उठेंगे, लड़ाई करेंगे, अकाल होगा और भूकंप होंगे। प्रेज द लॉर्ड। और ये चीजें होना अभी शुरू हो चुका है प्रियो। लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में कोई प्यार मोहब्बत नहीं रहा है, कोई एक दूसरे के लिए काम नहीं आता है, कोई आपके हेल्प करने के लिए नहीं आता है। यानी कि परमेश्वर के जो वचन है वो पूरे हो रहे, अंत का जो समय है वो आ चुका है और अंत के समय में होने वाली चीजें अब पूरी हो रही है। अभी हाल ही में चार्ली किर्क नाम के एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ। उसको बंदूक से शूट कर दिया गया। उसका क्या गुनाह था? उसका कोई गुनाह नहीं था। वो सत्य का प्रचार करता था, वो सत्य का प्रचार करता था, वो वचन का प्रचार करता था और उसको इतना परमेश्वर के वचन का ज्ञान था कि कोई उसका सामना नहीं कर सकता था, कोई उसके बातों को गलत ठहरा नहीं पाता था। इसीलिए विरोधियों ने क्या किया? विरोधियों ने उसका सामना नहीं कर पाए, इसीलिए उसे गोली से उड़ा दिया, उसके मुंह को बंद करने के लिए। लेकिन सत्य कभी भी चुप नहीं रह सकता, सत्य को कोई भी दबा नहीं सकता। वो सत्य का प्रचार करता था, वो अबॉर्शन के खिलाफ बात करता था, वो एक गलत जिंदगी, जो यूथ लोग, जो जवान लोग या फिर जो भी लोग हैं जो गलत जिंदगी जीते थे, वो उनको बताता था कि तुम जो जी रहे हो ये जिंदगी गलत रीति से जी रहे हो, ये परमेश्वर को पसंद नहीं हो। आप इस गलत जिंदगी को जीना छोड़ो और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जियो। लेकिन कई सारे लोगों को ना उसकी बातें अच्छी नहीं लगती थी। कई सारे लोगों को लगता था कि ये नफरत की बातें कर रहा है, ये गलत बातें कर रहा है। जिसको पाप की जिंदगी जीने की आदत है उसको अगर तुम अच्छी बातें कहोगे तो उसको तुम्हारी बातें बुरी लगेगी, क्योंकि आदत पड़ चुकी है पाप की जिंदगी जीने का, अपनी मनमानी करने का आदत पड़ चुका है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, अब भी समय है, ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, गुनाहों की माफी मांगे और परमेश्वर के सीधे मार्ग पर चले। क्योंकि परमेश्वर का आना
बहुत नजदीक है और हम नहीं जानते कि प्रभु कब आएगा। प्रभु आज भी आ सकता है और अभी भी आ सकता है। हालेलुया। आज आप जगह जगह पर देखिए, मसीह लोगों पर सताव हो रहा है, मसीह लोगों का सताव किया जा रहा है। तुम घर में भी प्रार्थना कर रहे हो तो घर में आकर लोग सता रहे हैं और तुम पर, मसीह लोगों पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं और उनकी प्रार्थनाओं को बंद कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है, हर जगह पर हो रहा है। क्या मसीह लोगों का क्या दोष है? केवल इतना कि वो सत्य को जानते हैं और सत्य का पीछा करते हैं, यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि मसीह लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन जो सत्य को जानता है फिर वो सत्य का पीछा करता है, वो फिर सत्य को छोड़ता नहीं। जैसे आपने और मैंने सत्य को जाना, यीशु मसीह को जाना और हमने यीशु का पीछा करना स्टार्ट किया, हमने यीशु का पीछा करना छोड़ा नहीं, क्योंकि हमने सत्य को जाना। और जो एक बार सत्य से मिलता है वो फिर सत्य को नहीं छोड़ता। लेकिन जो अंधेरे में है, जो भटके हुए, जिनको यीशु के बारे में नहीं मालूम है, वो यीशु के विरोध में बातें करते हैं, यीशु के वचन के विरोध में बातें करते हैं। और जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वो उनके भी विरोध में बातें करते हैं। उनको लगता है कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं। लेकिन घबराओ मत प्रियो, ये जो चीजें हो रही है इन्हें देखकर घबराओ मत। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था तो लोग यीशु के बारे में भी ऐसी बातें करते थे। यीशु मसीह का क्या गुनाह था? उसका कुछ गुनाह नहीं था। वो तो अंधों को आंखें देता था, वो तो लंगड़े को चलने की सामर्थ्य देता था, वो तो मुर्दों को जिलाता था। लेकिन फिर भी उसके विरोधी उसे क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो यीशु का सामना नहीं कर सकते थे। यीशु जो कर रहा है वो खुद वो नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने यीशु के कार्य को रोकने की कोशिश की। आज तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाती है। आज तुम आकर गवाही देते हो, लोग सुनते हैं, लोग तुम्हारा विरोध करते हैं क्योंकि उनके जीवन में वो सब नहीं हो रहा है। लेकिन वो सत्य को जानने की कोशिश नहीं कर रहे। वो ये नहीं सोच रहे कि इनकी प्रार्थना कैसी सुनी जा रही है, ये किस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ये किस परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं। आओ हम भी उसे जांचें और हम भी प्रार्थना करके देखें कि हमारे जीवन में होता है या नहीं। वो ये नहीं करेंगे, वो सत्य को दबाने की कोशिश करेंगे। जिस व्यक्ति का मैंने नाम लिया, चार्ली किर्क, जो अमेरिका का एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, जो परमेश्वर का सेवक था, वो ऐसे ही बैठा था और परमेश्वर का वचन ही बांट रहा था। वो वचन से ही बात करता था और वचन से बात करते करते उसके सेवकाई के दौरान उसके ऊपर किसी ने गोली चलाई, उसकी गले में उसके गोली गई और उसका मृत्यु हो गया। लेकिन क्या, मुझे बताइए, उसको मारने से क्या वचन का प्रचार होना बंद हो जाएगा? क्या यीशु मसीह का नाम फैलना बंद हो जाएगा? नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि सत्य को कोई दबा नहीं सकता। इस पृथ्वी पर कितना भी अंधकार हो, इस दुनिया में कितना भी अंधकार हो, लेकिन जो लाइट है, जो दिया है, वो जब जलेगा तो अंधकार खत्म हो जाएगा और उस लाइट को कोई बुझा नहीं पाएगा। ठीक इसी प्रकार से यीशु का वचन है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता। कितनी भी कोशिश करके देखे ये दुनिया। कुछ साल पहले यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब थे, जो सत्य का प्रचार करते थे, विरोधियों को लगा ये बहुत सत्य का प्रचार कर रहा है, आओ इसको हम खत्म कर दे। उसको लिया, क्रूस पर चढ़ाया, उसके हाथ पांव में कीले ठोके, उसके सिर पर कांटों का ताज, उसको कोड़े बरसाए। जब यीशु मसीह ने अपना प्राण छोड़ा, उसको कब्र में दफन किया और उनको लगा कि हमने इस सत्य के प्रचार करने वालों को खत्म कर दिया।
ये जो बहुत मुर्दों को जिंदा करता था, इसको हमने मार डाला। ये जो अंधों को आंखें देता था, आज हमने इसकी आंखों को बंद कर दिया। लोगों को ऐसा लगता था। हालेलुया। एक दिन उन्होंने खुशियां मनाई, हमने खत्म कर दिया यीशु को। दूसरे दिन उन्होंने खुशियां मनाई कि हमने मृत्यु में से जीवित करने वाले को जिंदा खत्म कर दिया। तीसरे दिन वो खुशी मना नहीं पाए, क्योंकि जो मरा था वो फिर से जिंदा हो गया, क्योंकि सत्य को कोई दबा नहीं पाता है। हालेलुया। सत्य को कोई दबा नहीं पाएगा प्रियो। सत्य हमेशा से सत्य ही है। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपने अगर सत्य को जाना, यानी कि आपने अगर यीशु मसीह को जाना है, पहचाना है, अगर उस पर विश्वास करते हो, तो आपका जीवन उसी प्रकार का होना चाहिए। हम में से कई सारे लोग हैं जो बचपन से यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन आज तक हमारा जीवन जो है आधा अधूरा है। सही बात है। आज तक हमने परमेश्वर के उस महिमा को अपने जीवन में देखा नहीं, महसूस नहीं किया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर दुनिया के लोगों की प्रार्थना यीशु सुनता है, तो आपकी और मेरी भी सुनेगा। विश्वास करना होगा, त्याग करना होगा उन सारी बातों का जो यीशु के वचन के विरोध में है, क्योंकि अंत का समय है। संसार तुम्हारे काम नहीं आएगा, वचन तुम्हारे काम आएगा, यीशु तुम्हारे काम आएगा। न्याय का दिन आएगा तो यीशु मसीह तुम्हारा न्याय करेगा, जब तब तुम्हें पूछेगा कि तुमने इस पृथ्वी पर क्या किया, और तुम्हें जवाब देना होगा। तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारा मित्र, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी ओर से बात करने के लिए नहीं आएंगे, तुमको ही जवाब देना है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। हर एक चीज मिट जाएगी, हमारी दौलत, शोहरत, नाम, सब कुछ मिट जाएगा। सब चीजों को छोड़कर यीशु का पीछा करो, क्योंकि उसी में शांति है और उसी में अनंत काल का जीवन है, वरना कुछ भी नहीं है। आप लोग मुझे जानते हो, मेरा जीवन कैसा था। मैंने सारी चीजें की, लेकिन किसी चीज में मुझे सुकून नहीं मिला। अंत में मैंने फैसला किया कि मुझे अब सब कुछ छोड़ना है और सिर्फ यीशु मसीह का पीछा करना है। और अब मैं यीशु का पीछा करता हूं मेरे परिवार के साथ। मैं यीशु पर विश्वास करता हूं और मैंने सारी चीजों का त्याग कर दिया है और मुझे शांति है। हर दिन जीवन में नई गवाही तैयार होती है। हालेलुया। कभी किसी वस्तु की कमी घटी नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी किसी वस्तु की, भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती। परमेश्वर कहीं से न कहीं से हमारे लिए प्रबंध करता है। हालेलुया। आशा आंटी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने प्रार्थना किया, विश्वास किया, आपके बेटे को अच्छा जॉब मिला, लेकिन परमेश्वर की आशीष केवल इतनी नहीं है। ये जॉब, ये छोटी सी चीज है। ये नौकरी, बड़ा सैलरी छोटी सी चीज है। परमेश्वर उससे भी बड़ा कार्य आपके जीवन में, आपके परिवार में करेगा। आपने सोचा भी नहीं। आपने अनुभव किया है ना परमेश्वर का, तो तैयार हो जाइए। बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर करेगा आपके जीवन में। आज आप किसी के लिए बात करते हो, किसी के बारे में आप लोगों को बताते हो कि उनके लिए ना ऐसा हुआ, ये हुआ। कल को आप सुनोगे खुद के लिए, आप आपके बारे में बात करेंगे, अरे वो आशा आंटी के लिए बड़ी बड़ी चीजें परमेश्वर ने की। क्योंकि जो परमेश्वर उनका है वही परमेश्वर आपका भी है। उसके लिए किया, आपके लिए भी करेगा। मुझे बहुत खुशी होती है। हालेलुया। मेरे बचपन से वो मुझे जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। काफी सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं और आज मैं खुश हूं कि उन्होंने सत्य को जाना है, उन्होंने यीशु मसीह को जाना है और वो यहाँ पर बैठकर वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर आके गवाही देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सब कुछ छोड़कर यीशु का पीछा करो। हमारे साथ क्या हुआ है, लोगों ने हमारे साथ कितना बुरा किया है, लोग हमारे विषय में क्या बात करते हैं, भूल जाओ। व्यर्थ है सब कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता।
प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को क्रूस पर लटका कर लोग क्या बोलते थे? तू तो राजा है ना। उसके यहां पर लिखा था पाटी पर, यहूदा का राजा। अब नीचे आना, तू तो बहुत चमत्कार करता है, अब नीचे आ। यीशु मसीह के बाजू में 2 चोरों को लटकाया था, उसमें से एक क्या बोलता है? तू तो परमेश्वर का पुत्र है, खुद भी नीचे आ और हमको भी छोड़ा। यीशु का मजाक उड़ा रहा था वो। हालेलुया। यीशु ने ध्यान नहीं दिया उसकी बात पर। वैसे हमको भी ध्यान नहीं देना है लोगों की बातों पर। लोगों को क्या बोलना है बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाब मत दो उनको। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है वो उनके अंदर नहीं है, इसलिए वो अपने मुख से वो बातें निकालते हैं। मैं अपने विरोधियों को कभी जवाब नहीं देता, बोलो जो बोलना है, क्योंकि मैंने सत्य को जान लिया है, मैंने परमेश्वर के वचन को जान लिया है, मुझे परमेश्वर का सामर्थ्य पता है क्या है। इसलिए मैं ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देता। मैं परमेश्वर की सामर्थ्य को जानता हूं, उसकी सामर्थ्य जिंदगी को बदल देती है। उसने अगर मेरी जिंदगी को बदला है तो मैं क्यों फिर से विरोधियों को जवाब देता फिरूं? मुझे नहीं जवाब देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु कहता है कि चख कर देख मैं कैसा भला परमेश्वर हूं। कितने लोग चख कर देखना चाहते यीशु मसीह को? किती लोक देवाला अनुभव करू इच्छित आहेत? तुमच्या जीवनात ही गोष्ट पूर्ण होणार, कारण देव जिवंत आहे। हालेलुया। मी अनुभव घेतलाय, इथे बसलेल्या प्रत्येकाने अनुभव घेतलाय। येशू जिवंत देव आहे आणि आमचा देव खरा देव आहे, जिवंत परमेश्वर आहे। वो प्रार्थनाओं के जवाबों को भेजने वाला परमेश्वर है। वो तुम्हें रोता हुआ ज्यादा देर देख नहीं सकता, वो तुम्हारे आंसुओं को पोंछ देगा, तुम्हारे आंसुओं के कारण को ही मिटा देगा। उसका आना नजदीक है प्रियो। अपने आप को तैयार करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, पापों को छोड़ दो, छोड़ दो सारी चीजों को, यीशु का पीछा करो। वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री मालूम है, उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ देखा, पैसा लुटाया, बहुत इलाज किया, कुछ नहीं मिला उसको। आखिर में कुछ नहीं मिला, अशांति थी उसकी जीवन में। उसने देखा यीशु मसीह चल रहा है, और यीशु मसीह जब चलता था यीशु के पीछे भीड़ चलती थी। उसने देखा यीशु मसीह चल रहा है, उसने अपने अंदर एक इच्छा निर्माण की, अपने अंदर एक चीज निर्माण किया। उसने क्या खुद से क्या कहा कि यीशु को छूना और यीशु से बात करना तो मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि यीशु के इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं, भीड़ है। उसने अपने आप से एक बात है ना, एक वादा कर लिया, अपने आप को एक बात उसने बोल दिया कि मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और उसने वैसे ही किया। वो गई और यीशु के वस्त्र को छुआ और वो जगह पर चंगी हो गई। उसका लहू बहना बंद हो गया, उसका कमजोरी दूर हो गया, वो पूरी तरह से चंगी हो गई। हालेलुया। क्या आप विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर भी आपके जीवन में यही करेगा? उसने भीड़ की परवाह नहीं की कि लोग क्या बोलेंगे। इतनी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही है और मैं ऐसी हालत में जाके यीशु को छूंगी और यीशु को कहूंगी कि मुझे ऐसा ऐसा बीमारी है। उसने लोगों का नहीं सोचा। प्रेज द लॉर्ड। हमें भी लोगों के बारे में नहीं सोचना है कि क्या बोलेंगे और क्या करेंगे। यीशु मसीह हमें हर हाल में ग्रहण करने के लिए तैयार है, चाहे हमसे कितने भी पाप क्यों ना हुए, चाहे हमसे कितनी भी गलतियां क्यों ना हुई हो। यीशु मसीह सामर्थी है हमें क्षमा करने के लिए और हमारा स्वीकार करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। विमल मामी, आप कितने टाइम से आ रहे हो चर्च में? काफी साल हो गए, काफी टाइम हो गया अभी। हालेलुया। वो बचपन से यीशु पर विश्वास करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब से हम संगति कर रहे, जब से हम यहाँ पर प्रार्थना ले रहे, आपका अनुभव क्या है? आप यीशु मसीह को किस प्रकार से समझ रहे हो और जान रहे हो और महसूस कर रहे हो? कितनी गवाही आपके जीवन में हुई और यीशु का आपके साथ रिश्ता कैसा है?
हालेलुया। मैं उनको बचपन से जानता हूँ, लेकिन अब मैं उनको देखता हूँ, कुछ अलग चीज़ में मुझे उनके अंदर दिखाई देती है, क्योंकि सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा हर एक बंधनों से, हर एक कमज़ोरी से, हर एक नासमझ की आत्मा से, हर एक चीज़ों से वो आज़ाद करेगा। यीशु जल्द आने वाला है और जल्द ही न्याय करेगा। न्याय के दिन हम परमेश्वर के सामने सही साबित होना बहुत ज़रूरी है। जब यीशु मसीह पूछेगा, जब यीशु मसीह हमें देखेगा, तो हम यीशु की नज़र में अच्छे होना, सही होना बहुत ज़रूरी है। कब तक हम आप ऐसी ज़िंदगी जिएंगे प्रियो? हमें ये जीवन छोड़ देना है, ये पाप का जीवन छोड़ देना है। मैं आपको कहूँ, बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में बहुत सारे विश्वासी विश्वास से गिर जाएंगे। आज देखिए कितने सारे लोग कलीसिया में नहीं आए, उनका मन नहीं होता चर्च में आने का। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो और उन्हें समझाओ। इस समय हमें यीशु की जरूरत है और लोग प्रभु से दूर हो रहे, अपने अपने खुद के पर्सनल कामों के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। खाली संडे के दिन नहीं प्रियो, हर दिन आपके घर में आपको प्रार्थना करना है, हर दिन आपको वचन पढ़ना है, हर दिन आपको बढ़ना है प्रभु में, क्योंकि समय कम है और प्रभु का आना नजदीक है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया।